आपका, आओ सतयुग आपका। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। विश्वविख्यात योग पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, उनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। सृष्टि रचयिता ईश्वर भगवान, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित ये जय गुरुदेव आश्रम मुख्यालय पर आए हुए सभी विभिन्न संगतों से, सत्संगी माता पिता भाई बहन, सबको मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव। आज का सत्संग साप्ताहिक सत्संग, आज गुरुवार, ये जो गुरुवार है ये हमारी साधना शिविर में आया हुआ है। आज ये चैत महीने की साधना शिविर का पांचवा दिन का ये चौथा सत्र। उसी सत्र में हमने सिमरन किया, ध्यान किया, भजन किया। वो करने के बाद गुरु के वचनों को यहाँ पर हम दोहरा रहे हैं। आज इस धरती पर देखा जाए, ऐसा समय, ऐसी घड़ी किसी किसी की भाग्य में मिलती है। हम बड़े सौभाग्यशाली जो है कि हम जिस जगह पर साधना कर रहे हैं, ये जगह कोई साधारण नहीं। यहाँ पर स्वयं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरण स्पर्श लगे हुए हैं। अगर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यहाँ आए ना होते तो हम यहाँ साधना करने के लिए ले आए हैं। हमारे लिए हमारा घर बना दिया, हमारे पास में बना दिया, तो हमारा कितना सौभाग्य। दूसरी बात, इसी कलयुग के अंदर में अगर हमको मानव का शरीर ना मिला होता, अगर मानव का शरीर भी मिला होता, जिन जिन प्रेमियों को गुरु महाराज ने नाम का दान दिया, संसार के कुछ बहुत प्रेमी है उनको नाम का दान नहीं मिला। गुरु महाराज ने हमको एक पास क्यों बुलाया? हम तो लायक नहीं थे, फिर भी हमको गुरु महाराज ने लायक बनाया और नाम का दान दिया। नाम का दान देना, नाम का दान देना ये कोई साधारण बात नहीं है। हम आप लोग बड़े ऊंचे जीव है। आप कोई ऊंचे जीव कितने लक्ष्य 84 योनि में से हर जीव जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है, तब कहीं पुण्य इकट्ठा होता है, तब हम आपको मानव का शरीर मिलता है। और अरबों खरबों पुण्य जब इकट्ठा होता है तब तो ये सच्चा महात्मा का दर्शन होता है। और जिसकी गिनती नहीं, इतने जब हमारे कर्म पुण्य इकट्ठा हो जाते हैं तब के हमको महात्मा के मुखाग्नि से नामदान मिलता है। नामदान मिलने से पहले हम आप लोग संसारी थे, हमको कुछ ज्ञान नहीं था। लेकिन जिस समय में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमको बाहर बुलाया, उन्होंने हमारे तरफ देखा, जब उनकी दृष्टि पड़ी, हम आपको पता भी नहीं कि हमारे कितने पाप कर्म नष्ट हो गए। जब नष्ट होते तभी ये नामदान दिया जाता है। इस बात को हम अनजान हैं। दूसरी बात, गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ पर कर्म का विधान है। अभी कर्म कितने प्रकार के? 3 प्रकार के कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। संचित कर्म किसे कहा जाता है? हमारी आत्मा पता नहीं कितने लाखों जन्म से यहाँ पर है। उन्होंने जो पाप कर्म पुण्य कर्म किए हुए हैं, जो पाप कर्म पुण्य कर्म एकत्रित होते हैं, गोदाम का गोदाम भरा हुआ होता है। ऐसे जब हम गोदाम उसको भाषा में कहते, ऐसे एकत्रित जितने हमारे पाप और पुण्य कर्म और पाप कर्म एकत्रित हुए हैं, उसे संचित कर्म कहा जाता है। और इसी संचित कर्म से कुछ पाप कर्म और कुछ पुण्य कर्म, इसको लेकर मानव का शरीर मिलता है, उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। हम अपने प्रारब्ध को लेकर आए हुए हैं। और तीसरा कर्म होता है क्रियामान कर्म, जो अभी हम आप लोग सब यहाँ कर रहे हैं। जो क्रिया करते हैं हम, उसे क्रियामान कर्म कहते हैं।
तो हम आपको पहली बात तो सोचना है, जो संचित कर्म हमने किए हुए तो वो हमारे भस्म कैसे होंगे, कम कैसे होंगे। यहाँ पर ऐसी कोई शक्तियां नहीं है गुरु के सिवा। सच्चा समर्थ महात्मा हमारे कर्म को काटते हैं। कैसे काटते हैं? जब सर कांटा से कांटा निकाला जाता है, ऐसे हमारे अंदर में अवगुण है। कितने अवगुण है? मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जिन्हें बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। जब तक मोटे न जाए तब तक जिन्हें कैसे जाए। तो बाबा जय गुरु जी महाराज ने हम आपको कहा कि हम आपको कर्म भी की बात बता दी है। संचित कर्म पता नहीं हमने कैसे कैसे करके रखे हुए है। यहाँ पर जब हमारा पाप पुण्य दोनों कर्म जब इकट्ठा होते हैं तभी हमको मानव का शरीर मिलता है। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि संचित को अगर भस्म करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? संत के पास जाना पड़ेगा। संत महात्मा ने हम आपको जो जो युग में जो जो विधि का विधान होता है भक्ति का, वो हम आपको देते हैं। तो कलयुग का विधि का विधान क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रुद्री बहुपारा। इसीलिए बाबा जय गुरु जी महाराज ने हमको बात बुलाया, नाम का दान दिया। और कलयुग का विधि का विधान है कि कलयुग में नाम के सुमिर बिना आप या भवसागर से पार नहीं हो सकते। 10 जुलाई 1952 से बाबा जय गुरु जी महाराज ने जितने भी यहाँ पर 80,000 कर्मकांड थे, 16,000 उपासना कांड थे, 4,000 ज्ञान कांड थे, सभी को निश्चित कर दिया। पहले तो हमारे ही महाराष्ट्र के संत महात्मा ने कह दिया, ज्ञानेश्वर महाराज ने, कि योग ज्ञान विधि येने नोवे सिद्धि वायाची उपाधि दंपधन। योग ज्ञान से आपको कलयुग में कुछ मिलने वाला नहीं, तो कलयुग में मिलने वाला है आपको नाम से। तो कौन सा नाम? तो यहाँ पर गुरु महाराज ने हम पर अपार दया की और दोनों नाम दे दिए। वर्णात्मक नाम भी दिया जय गुरुदेव और गुणात्मक नाम भी दे दिए। 5 नाम, 5 रूप, 5 आवाज, 5 स्थान। तो हम आपको क्या करना है? यहाँ पर कहा गया है समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ मिलने वाला है नहीं। हम आपका प्रारब्ध बन गया है। तो प्रारब्ध में क्या आता है? हम जिसको कहते हैं सुख दुख, देखा जाए तो ये सुख दुख नहीं है। हमारे पाप कर और पुण्य कर नहीं बीच में आते। तो कभी पाप कर्म आते हैं, कभी पुण्य कर्म आते हैं। जब पाप कर्म आते हैं तब क्या होता है? हमको तकलीफ होती है। जब पुण्य कर्म आते हैं तब हमको आनंद मिलता है, अच्छा होता है, मतलब सुविधा ही होती है। और गुरु महाराज ने इस पर कहा कि आपको कैसे समझ में आएगा पाप कर्म क्या होता है और पुण्य कर्म क्या होता है। इस पर भी शॉर्टकट में बाबा जय गुरु जी महाराज ने योग हम आपको बता दिया। अंदर क्या बता दिया? जिस काम करने में आपको डर लगता है समझ लेना वो पाप कर्म। जिस काम करने में आपको खुशी होती है, आनंद मिलता है, समझ लेना वो पुण्य का कर्म। हम आपको ही समझ लेना है। और यहाँ पर ये जो मुक्ति हमको गुरु महाराज ने दी हुई है सिमरन की, ध्यान की, भजन की, ये हम सबको स्वयं को करना है। दूसरा कोई कर नहीं सकता। सिमरन हमको स्वयं को करना है, ध्यान हमको स्वयं को करना है, भजन हमको स्वयं को करना है। ये कब तक करना है? जब तक हमारी शरीर में सांसें चल रही है, जब तक हमारे अंदर में आत्मा है। जब तक सांसें तब तक आत्मा रहेगी, जीवात्मा। जब तक सांस खत्म हो जाएगी तो आत्मा निकल जाएगी। तो सांसें रहते हुए हम आपको बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा कि आप अपना काम करो। यही बात बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा कि साधने द्वारा आपको ये मिलेगा। तो ये साधना हम आपको दी हुई है। अन्य योनि में अन्य जीव ये साधना नहीं कर सकते। सिर्फ मानव शरीर ये रास्ता है, वही साधना कर सकते। देवी देवता भी नहीं कर सकते। देवी देवता भी वहां जहां उनके स्थान है वही वो विष्णु का ध्यान कर रहे हैं और उसी का आवाज हो रहे। वो ऊपर के धनी के पास नहीं जा सकते। लेकिन ये जो शरीर हम आपको मानव का मिला हुआ है, इसी शरीर में संत महात्मा कहते कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यहाँ पर क्या बता रहे? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे सतलोक सवारा। सवारा मतलब
तक सतलोक जो जा नहीं सकते, देवी देवता नहीं जा सकते, वहां पर मानव का आत्मा जा सकती है। इसी